जान की कीमत जानकर भी जान को जोखिम में डालने वाला मैं जाट हूँ। जाट एक ऐसी फिल्म जिसने आते ही तहलका मचा दिया, न सिर्फ दर्शकों के दिलों में बल्कि सियासत के गलियारों में भी। जब कोई फिल्म इतनी गहरी चोट करती है कि बड़े नेता भी उसे देखने के लिए थिएटर पहुंच जाते हैं, तब समझना जरूरी हो जाता है कि इसमें ऐसा क्या खास है जो सत्ता के गलियारों में हलचल मचा रहा है। दिल्ली के एक मल्टीप्लेक्स में एक आम दिन जब लोग लाइन में खड़े होकर फिल्म का टिकट ले रहे थे, उसी भीड़ में दो जाने पहचाने चेहरे भी चुपचाप दाखिल होते हैं, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। कोई बड़ा तामझाम नहीं, कोई सिक्योरिटी का भारी घेरा नहीं, बस आम जनता की तरह टिकट लेकर थिएटर में जाकर बैठ गए। जब यह खबर बाहर आई तो सोशल मीडिया से लेकर न्यूज चैनलों तक हर जगह चर्चा शुरू हो गई। आखिर ऐसा क्या है इस फिल्म में कि इसे देखने के लिए बड़े बड़े नेता भी थिएटर तक आ गए। फिल्म शुरू होती है और पहली झलक में ही सिनेमा घर में सन्नाटा छा जाता है। धूल भरे गांव की पृष्ठभूमि जहां लोग डर के साए में जी रहे हैं। ऐसा गांव जहां बाहुबलियों का राज चलता है, जहां गुंडों का खौफ लोगों के दिलों में घर कर गया है। तभी पर्दे पर आता है रणदीप हुड्डा का किरदार राणा टूंगा। उसकी आंखों में क्रूरता झलकती है, चेहरे पर अहंकार और जुबान पर ऐसा डायलॉग जो रोंगटे खड़े कर देता है। वह कहता है, राणा टूंगा की लंका में रास्ते किलोमीटर में नहीं लाशों में गिने जाते हैं। उसकी आवाज में ऐसी ठंडक है कि थिएटर में बैठे लोग भी सहम जाते हैं। फिल्म के अगले दृश्यों में राणा टूंगा और उसके गुंडों की दहशत नजर आती है। गरीब किसान अपनी जमीन बचाने के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं, महिलाएं डर के साए में जी रही हैं और गांव में कानून नाम की कोई चीज नहीं बची। तभी पर्दे पर एंट्री होती है सनी देओल की। सर पर पगड़ी, खाकी वर्दी और चेहरे पर वही पुराना गुस्सा। ट्रेलर में एक दृश्य आता है जहां गुंडे एक किसान को बेरहमी से पीट रहे होते हैं। तभी सनी देओल वहां पहुंचते हैं। एक गुंडे का कॉलर पकड़कर उसे हवा में उछाल देते हैं और गरजते हैं, 2.5 किलो का हाथ अब तक। नॉर्थ ने देखा, अब साउथ देखेगा। यह सुनते ही थिएटर तालियों और सीटियों से गूंज उठता है। सनी देओल की यह गर्जना जैसे पूरे हॉल को हिला देती है। लेकिन यह फिल्म सिर्फ एक्शन से भरी नहीं है, इसमें एक गहरी सच्चाई छिपी है। यह कहानी सिर्फ एक पुलिस अफसर की बहादुरी की नहीं, बल्कि उस व्यवस्था की भी है जहां आम आदमी को रोज बाहुबल और सत्ता की साजिशों से जूझना पड़ता है। इस फिल्म ने न केवल दर्शकों को झकझोर दिया, बल्कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को भी गहरे सोच में डाल दिया। जब ट्रेलर का वह दृश्य आया जहां गांव की महिलाएं अंधेरा होते ही घर से बाहर निकलने से डरती हैं, राहुल गांधी की आंखों में नमी झलकने लगी। प्रियंका के चेहरे पर भी गुस्सा और उदासी का मिला जुला भाव नजर आया। ट्रेलर खत्म होते ही पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा, लेकिन राहुल और प्रियंका बिना कुछ कहे चुपचाप बाहर निकल आए। बाहर मीडिया पहले से ही इंतजार कर रही थी। कैमरों के फ्लैश चमक उठे और तभी राहुल गांधी रुके। उनकी आवाज में गंभीरता थी। उन्होंने कहा, यह ट्रेलर सिर्फ एक फिल्म का हिस्सा नहीं है, यह हमारे गांवों की सच्चाई दिखाता है। मैंने खुद गांवों में लोगों की आंखों में यही डर देखा है। यह हमें याद दिलाता है कि हमें इन लोगों के लिए और लड़ना होगा। प्रियंका गांधी भी आगे आईं और बोली, यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह उन हजारों गांवों की सच्चाई है जहां लोग आज भी डर में जी रहे हैं। यह ट्रेलर हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम कहां गलत हो रहे हैं। यह बयान सुनकर वहां मौजूद हर कोई सन्न रह गया। यह कोई राजनैतिक भाषण नहीं था, यह उन लोगों की तकलीफों से निकली आवाज थी जिन्हें आज भी न्याय नहीं मिला। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह भावुकता कुछ बदलाव लाएगी या यह सिर्फ सुर्खियों में सिमट कर रह जाएगी? क्या यह ट्रेलर सियासत को हिला पाएगा या यह भी महज एक चर्चा बनकर रह जाएगा? जैसे ही यह खबर फैली, लोगों ने इसे दो नजरियों से देखना शुरू कर दिया। कुछ लोगों का मानना था कि राहुल और प्रियंका ने जानबूझकर इस ट्रेलर के जरिए अपने चुनावी मुद्दे को आगे बढ़ाने की कोशिश की है, क्योंकि यह फिल्म एक ऐसे विषय पर बनी है जो आम जनता की भावनाओं को झकझोर देती है। वहीं कुछ न्यूज चैनल्स ने इसे महज एक पब्लिक स्टंट करार दिया। एक एंकर ने कहा, अगर राहुल गांधी को वाकई गांवों की चिंता है तो वह संसद में क्यों नहीं बोलते? थिएटर में जाकर ट्रेलर देखना कोई हल नहीं है। विपक्ष ने भी इस मौके को नहीं छोड़ा। एक नेता ने तंज कसते हुए कहा, अब सनी देओल की फिल्में इनका मैनिफेस्टो बन गई हैं। दूसरे नेता ने चुटकी ली, ट्रेलर देखकर आंसू बहाना आसान है, असल में कुछ करना मुश्किल। लेकिन दोस्तों,
यह सिर्फ सियासी तंज तक सीमित नहीं है, सोशल मीडिया पर भी यह ट्रेलर आग की तरह फैल गया। ट्रेलर रिलीज के 24 घंटे के अंदर यह यूट्यूब पर तीसरे नंबर पर ट्रेंड करने लगा। लोग सनी देओल के डायलॉग्स पर रील्स बना रहे हैं, रणदीप हुड्डा के किरदार की चर्चा कर रहे हैं और कुछ लोग इसे अपने जीवन से जोड़कर देख रहे हैं। एक यूजर ने ट्वीट किया, सनी पाजी का 2.5 किलो का हाथ फिर से गूंजा, यह ट्रेलर नहीं तूफान है। दूसरे यूजर ने लिखा, रणदीप हुड्डा का राणा टुंगा इतना खतरनाक है कि रोंगटे खड़े हो गए। लेकिन यह सिर्फ एक्शन नहीं है, यह एक सच्चाई है जो वर्षों से अनदेखी रही है। एक यूजर ने लिखा, यह ट्रेलर मेरे गांव की कहानी है जहां बाहुबलियों ने हमारी जमीनें हड़प ली। सनी पाजी, आपने हमारी आवाज उठाई।